जापान के माउंट फुजी नाम के पहाड़ के नीचे एक आदमी अकेला जंगल में चल रहा था। उसके हाथ में एक फ्लैशलाइट थी और उस फ्लैशलाइट की रोशनी में सिर्फ पेड़ दिख रहे थे। लेकिन फिर उसने चलते चलते किसी के पैरों की आवाज सुनी एकदम उसके पीछे, और वो रुक गया। पीछे चल रही कदमों की आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था सिवाय काले घने अंधेरे में छिपे हुए जंगल के। और फिर पेड़ों के बीच में एक सफेद साया नजर आया। ये कोई टीवी पर चलने वाली फिल्म नहीं है, ये है जापान का ओकिगारा फॉरेस्ट। एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं कि ये जंगल तुम्हें खुद बुलाता है, आओ थोड़ा और अंदर आओ, थोड़ा और अंदर। ओकिगारा फॉरेस्ट जापान के माउंट फुजी पहाड़ के नीचे लोकेटेड है। इस जगह सिर्फ समुंदर और पौधे हैं। कहानी शुरू करने से पहले बात करते हैं कि ये जंगल भयानक और डरावना कैसे बना। जो लोग पहली बार ओकिगारा में एंटर करते हैं उन्हें सबसे पहले एक चीज नोटिस होती है, और वो चीज है बिल्कुल शांति। एक पत्ता भी पेड़ की शाखा से नीचे गिरे तो अच्छे भले आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वहां एक अजीब खामोशी रहती है, ना पंछी, ना कीड़े मकोड़े, ना हवा की नॉर्मल आवाज, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी सांसें। ये घना वीरान जंगल वोल्कानिक लावा के ऊपर बना हुआ है और वो जमीनी सतह ग्राउंड साउंड को भी अब्सॉर्ब करती है। लेकिन पैरानॉर्मल बिलीवर्स कहते हैं ये जंगल जिंदा है। तुम जितना इस जंगल के अंदर जाओगे तुम्हें उतना लगेगा कि ये जंगल तुम्हें देख रहा है। कहते हैं गरीब फैमिलीज अपने बुजुर्ग रिलेटिव्स को इस जंगल में छोड़ आती हैं ताकि वो वहां मर जाएं। जैसे ही उनके दादी दादा नाना नानी वगैरह बूढ़े होते जाते हैं, ये उन्हें बहला फुसला कर उस जंगल की तरफ छोड़ आते हैं। शायद वो इतने गरीब हों कि खाने पीने के भी लाले पड़े हों। मतलब जो भी बूढ़े होते जाते हैं भर भर के ये लोग उनको उस जंगल में छोड़ आते हैं, जैसे उनको छोड़ने वाले खुद कभी बूढ़े नहीं होंगे। खैर छोड़ो, उनकी बातें वो ही जाने। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में इस जंगल में जाने का रास्ता तो था, लेकिन उस समय के लोकल्स के अकॉर्डिंग ओकिगारा में ऐसे कई लोग जा चुके थे जिनमें से मैक्सिमम को आने का रास्ता पता ही नहीं चला और उनकी आत्मा उसी जंगल में भटकती रही। जापानीज लैंग्वेज में गोस्ट को यूरेई कहा जाता है। लोग कहते हैं ओकिगारा में रात को व्हाइट फिगर्स दिखाई देती हैं, यानी सफेद भूत। कुछ ऐसा ही समझ लो, कभी पेड़ों के पीछे और कभी बिल्कुल एकदम सामने। ओकिगारा के अंदर कई लोग क्लेम करते हैं कि वहां कंपास भी काम नहीं करती। एक्चुअल में फॉरेस्ट के नीचे मैग्नेटिक लावा डिपॉजिट्स हैं, पर हॉरर थ्योरीज कुछ और कहती हैं कि ये जंगल खुद चाहता है कि तुम कभी बाहर ही ना जाओ। कई एक्सपीरियंस हाइकर्स भी यहाँ खो चुके हैं क्योंकि घना जंगल और लो विजिबिलिटी। ये जंगल ब्रेन को एकदम कंफ्यूज कर देता है कि भाई अब कहाँ जाएं। इस जंगल का दौरा करने के बाद एक हाइकर ने बोला था कि मुझे लग रहा था मैं सीधा चल रहा हूँ, लेकिन असल में मैं सर्कल में ही घूमे जा रहा था। जंगल में रेस्क्यू टीम्स को ट्रीज पर कलर टेप्स मिलती हैं। अंदर जाने वाले हाइकर्स अपना रास्ता मार्क करते हुए जाते थे। जस्ट इमेजिन, तुम फ्लैशलाइट लेकर जंगल में चल रहे हो और अचानक एक पुरानी फेडेड रिबन या टेप हवा में हिलती हुई दिखे। बस वहीं से हॉरर फील स्टार्ट हो जाता है। एक टूरिस्ट ने क्लेम किया कि वो जंगल में अकेला चल रहा था। उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाया है। वो रुक गया। फिर कुछ देर बाद शांति हुई और उसके बाद दोबारा आवाज आई, इस बार और पास से, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। हम अपने अनुमान से इस बात को समझे तो डर और शांति हमारे दिमागी पुर्जों को साउंड इमेजिन करवा सकती है, पर बिलीवर्स कहते हैं कि आत्मा तुम्हें बुलाती है। एक फोटोग्राफर ने कहा कि उसने डिस्टेंस में एक व्हाइट फिगर देखी थी। व्हाइट फिगर वही सफेद भूत, वो जो तुम इंटरनेट पर सफेद कपड़ों में देखते हो। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। फोटोग्राफर जैसे तैसे अपना जिगरा पैदा करके 2 कदम पीछे की बजाय 2 कदम आगे बढ़ाता है और उतने में ही वो सफेद भूतनी गायब हो जाती है। थोड़ा आगे पीछे देखकर वो फोटोग्राफर उस जंगल की कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश करता है। उस समय वहां सिर्फ पेड़ थे और काला घना अंधेरा, और उतने में उसका कैमरा सडनली ग्लिच करने लग जाता है। सर्च पेट्रोल्स को कभी कभी, मतलब रेस्क्यू टीम्स को, इस जंगल में कैंप्स लगे हुए भी मिले। थाली में आधा खाना बचा हुआ,
टेंट बिल्कुल खाली और वहां रखी हुई कुछ नोटबुक्स। एक नोटबुक में लिखा था, आई डोंट वांट टू डाई बट आई डोंट नो हाउ टू आई लिव मोर। यही चीजें औकीगारा को और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। इस औकीगारा फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर कुछ साइंस लगे हुए हैं, जैसे प्लीज रिकंसिडर योर लाइफ, थिंक अबाउट योर फैमिली, डू नॉट सफर अलोन। इमेजिन करो तुम जंगल एंटर कर रहे हो और सबसे पहले तुम्हें ये लाइंस दिखती हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा हाइकर हो, वो अपना अगला हर कदम फूक फूक कर रखेगा। औकीगारा जंगल का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है। एक वॉलंटियर ने रिपोर्ट में कहा कि औकीगारा में सबसे स्कैरी चीज गोस्ट नहीं है, बल्कि हर तरफ पसरी हुई शांति है। इंटरनेट ने औकीगारा को ग्लोबल हॉरर सिंबल बना दिया है। मूवीज, यूट्यूब वीडियोस, गोस्ट हंटर्स, अर्बन लेजेंड्स, सबने इस फॉरेस्ट को हाउंटेड हेल की इमेज दी हुई है। 2017 में लोगन पॉल ने भी इस फॉरेस्ट का कंट्रोवर्शियल वीडियो अपलोड किया था। उस इंसिडेंट को दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद डिस्कशंस और ज्यादा इंटेंस हो गई थी। साइंटिफिकली एक्सपर्ट्स कहते हैं साइलेंस, फियर, डार्कनेस, मैग्नेटिक कंफ्यूजन पैनिक स्टेज में डाल देती हैं और उसका रिजल्ट होता है एंजाइटी और पैरानोइया। पैरानॉर्मल थ्योरीज में बिलीवर्स के अकॉर्डिंग औकीगारा में यूरे स्पिरिट्स हैं और लोकल्स कहते हैं विस्पर्स, क्राइंग साउंड्स, शैडो फिगर्स, स्ट्रेंज एनर्जी, ये सब भी है। बीच में थोड़े बहुत हाइकर्स जो गूगल अर्थ के सहारे चलते हैं, वो रात में जंगल के डीप एरियाज अवॉइड करते हैं। हो सकता है औकीगारा में गोस्ट ना हो सकता है सारी पैरानॉर्मल स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन हो, लेकिन एक बात सच है, ये जंगल दुनिया की सबसे हैवी प्लेस में से एक है। यहाँ एंटर करने के बाद इंसान सिर्फ रास्ता नहीं, कभी कभी खुद को भी खो देता है और शायद इसीलिए लोग कहते हैं औकीगारा तुम्हें अंदर बुलाता है। नवंबर 1998 की बात है, जापान टेम्परेचर फ्रीजिंग के आसपास था। एक 43 साल का बिजनेसमैन टोक्यो से ट्रेन पकड़कर माउंट फूजी पहुंचा। उसके पास बैकपैक, एक फ्लैशलाइट और एक नोटबुक थी। विटनेस ने उसे लास्ट टाइम फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर देखा था। वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच डिसअपियर हो गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। 3 हफ्ते बाद सर्च टीम्स को जंगल के अंदर एक कैंप साइट मिला। टेंट के अंदर कैंड फूड, वाटर बोतल्स और एक डायरी मिली थी। डायरी का लास्ट सेंटेंस था, मुझे लगता है जंगल में मुझे कोई देख रहा है। और उसके बाद कुछ नहीं। एक्चुअली 1000 ऑफ ईयर्स पुरानी वोल्केनिक इरप्शन के बाद औकीगारा का जन्म हुआ था। 864 सीई में माउंट फूजी इरुप्ट हुआ। लावा फ्लो ने पूरा एरिया कवर कर दिया। कई सालों बाद उसी हार्ड लावा पर ट्रीज उगने लगे और धीरे धीरे बना जुकाई, द सी ऑफ ट्रीज, क्योंकि ऊपर से देखने पर फॉरेस्ट बिल्कुल समुद्र की तरह लगता है। पेड़ इतने डेंस हैं कि हवा भी प्रॉपरली पास नहीं होती। साइलेंस दैट फील्स रॉन्ग। कई विजिटर्स एक ही लाइन बोलते हैं, औकीगारा का साइलेंस नॉर्मल नहीं लगता। और जब तुम अंदर जाते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है यहाँ बर्ड्स बहुत कम सुनाई देते हैं। विंड ब्लॉक्ड होती है, ग्राउंड साउंड को अर्थ एब्जॉर्ब करती है और इसका रिजल्ट एक ऐसी खामोशी जहां तुम अपनी हार्ट बीट तक सुन सकते हो। और ह्यूमन ब्रेन एब्सोल्यूट साइलेंस को नेचुरल डेंजरस समझता है, इसीलिए लोग पैनिक फील करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी औकीगारा फॉरेस्ट की। अभी तक की इस औकीगारा नाम के जंगल पर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं, शायद आपने देख रखी हो। पहली ग्रेव हैलो 1 जो 2013 में आई थी और दूसरी द फॉरेस्ट जो 2016 में आई। मौका मिले जिसने ना देखी हो तो जरूर देखना। सच कहा है किसी ने, डर इंसान को कमजोर नहीं होशियार बना देता है। और विनती है मेरी ऋतिक रोशन और सलमान खान जी से कि अपने डायरेक्टर साहब को अगली कैंपेन के लिए औकीगारा फॉरेस्ट सजेस्ट करें, ताकि जनता देख सके। आप माउंटेन ड्यू की सिप लगाकर जंगल से बाहर निकलो और कहो डर के आगे जीत है, तो वो डर एकदम असली वाला डर हो। खैर, ये तो मजाक था। असल में औकीगारा जंगल की कहानी को समझते हैं। एक्चुअल में जब इंसान के दिमाग में दूसरों की सुनाई हुई डरावनी बातें जाती हैं तो वो इजीली नॉर्मल बातों की तरह रिमूव नहीं होती। जब आप डरते हो, आपके दिमाग का एक हिस्सा कॉल्ड एमिगडाला डेंजर डिटेक्ट करता है, फिर बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। इस वक्त मेनली ये केमिकल हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। एड्रेनालाइन जो कि हार्ट बीट फास्ट कर देता है, सेंस हाइपरली अलर्ट हो जाती है,
कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन दिमाग को डेंजर मोड पर फोकस करवाता है। डोपामाइन कभी कभी थ्रिल, फियर, एक्साइटमेंट में रोल प्ले करता है। शैडोज को इंसान समझ सकता है, इमेजिनेशन को रियलिटी जैसा फील करवा देता है और नॉर्मल चीजों को थ्रेट मान लेता है। इसको साइकोलॉजी में हाइपर विजिलेंस कहते हैं, यानी दिमाग हर चीज में खतरा ढूंढने लग जाता है। एग्जाम्पल, अंधेरे में कपड़े टंगे हैं, दिमाग उसे आदमी समझ लेता है। हवा की आवाज, फुट स्टेप्स लगने लगती हैं, ये मोस्टली दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आखिर क्या हैलुसिनेशंस भी हो सकती हैं? एक्सट्रीम फियर, स्ट्रेस, नींद की कमी, एंजाइटी या पैनिक में किसी की प्रेजेंस फील होना, शैडो मूवमेंट, आवाज सुनाई देना या कोई देख रहा है ऐसा फील होना, ये सब जरूरी नहीं कि सुपरनेचुरल हो। अक्सर ब्रेन ओवरलोड और स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से ये सब कुछ फील करता है। चलिए इस कहानी का यही अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन पर अंगूठा मार देना। धन्यवाद।